नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिनेसा पीरियड के बारे में, और रिनेसा पीरियड में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में। और लास्ट मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एलिजाबेथन एज है उसकी आउटलाइन कंप्लीट डिस्कस कर दी थी, और उसमें मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंटली 4 राइटर्स के बारे में डिस्कस किया था। उनमें से फर्स्ट वन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के सेशन में बात करने वाले हैं आपके रिनेसा पीरियड में एलिजाबेथन एज के रेस्ट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं और उनकी मेजर क्रिएशंस कौन कौन सी है। ये सब चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, कहीं भी किसी भी तरह से आपके कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिनेसा पीरियड में एलिजाबेथन में साथियों आपके 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। एक क्वेश्चन आपका आपके एलिजाबेथन एज में पक्का आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वन हमारे सेकंड राइटर विलियम शेक्सपियर, और जैसे कि आप सबको पता है विलियम शेक्सपियर काफी वेल नोन नेम है। When we talk about the history of English literature and the creations of English literature, then all of us very well known that William Shakespeare is known as one of the greatest writer, or you can say dramatist in the history of English literature। अब विलियम शेक्सपियर में इसमें ईयर की बात करें तो इनका बर्थ ईयर है 1564 टू 1616। अब इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द फेमस और मोस्ट फेस है, इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाना चाहिए। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैंने रखा आप लोगों के लिए, और विलियम शेक्सपियर का यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा साथियों आपको, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन रिवर। फिर देख लें, इनका जन्म जो है वो हुआ बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन रिवर। एवन रिवर जो है इसके नजदीक इनका जो रेजिडेंस था, वहां इनका जन्म हुआ स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन रिवर के नजदीक, और इसीलिए विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। एवन रिवर के नजदीक इनका बर्थ होने की वजह से इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, और बार्ड का मतलब है पोइट, कवि को बार्ड बोलते हैं। तो वैसे एक बात और है, इसमें बार्ड ऑफ एवन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन। सेकंड वन, नोन फॉर हिज ड्रामास एंड प्लेस। विलियम शेक्सपियर को इनके ड्रामास और प्लेस के लिए जाना जाता है। और यदि बात की जाए इनकी टोटल नंबर ऑफ इनके टोटल प्लेस की, तो ही हैज रिटन टोटल 37 प्लेस। बट नॉवल की बात की जाए तो नॉवल इन्होंने एक भी नहीं लिखा है, ये बात भी आप अच्छे से देख लेना। 0 नॉवल, यानी विलियम शेक्सपियर ने एक भी नॉवल नहीं लिखा है, बट 37 टोटल प्लेस इन्होंने लिखे हैं। यानी यदि बात की जाए इनके द्वारा लिखे गए टोटल प्लेस के नंबर की, देन आवर आंसर विल बी 37। मूव करेंगे नेक्स्ट वन। अब इसमें 37 का डिवाइडेशन अगर करें तो 10 इसमें हो गई ट्रेजेडीज, 10 आपके हो गए इसमें हिस्टोरिकल प्लेस, और 7 है कॉमेडीज। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन हुआ है 37 प्लेस का, 10 ट्रेजेडीज, 10 हिस्टोरिकल प्ले एंड 7 है कॉमेडीज। नेक्स्ट वन, फेमस ट्रेजेडीज। अब मैंने साथियों यहाँ आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई फेमस ट्रेजेडीज और फेमस कॉमेडीज के कुछ नाम यहाँ आप लोगों के लिए राइट आउट किए हैं। तो और इनमें वही नाम मैंने इंक्लूड किए हैं जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है और जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेमस ट्रेजेडीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज नोन एज हेमलेट, सेकंड वन ओथेलो, थर्ड वन किंग लियर, फोर्थ वन मैकबेथ एंड लास्ट वन जूलियस सीजर। तो ये इनके द्वारा लिखी गई फेमस ट्रेजेडीज हैं, जो कि यहाँ आपके सामने हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। इसी प्रकार से फेमस कॉमेडीज की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई फेमस कॉमेडीज कौन कौन सी है? यदि बात की 5 कॉमेडीज की, फर्स्ट वन एज यू लाइक इट, सेकंड वन ट्वेल्थ नाइट, थर्ड वन कॉमेडी ऑफ एरर्स, फोर्थ वन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द लास्ट वन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये इनके द्वारा लिखी गई फेमस कॉमेडीज हैं। तो आप इनके जो टाइटल हैं वो अच्छे से देख लें, कंफर्म कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेमस पोइम। इनके द्वारा लिखी गई फेमस पोइम कौन सी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा लिखी गई फेमस पोइम कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा हमारा
द रैप ऑफ ए लुक्री। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ टाइटल ही इनका ध्यान रहना चाहिए। यानी यहाँ एग्जामिनर यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो टाइटल से ज्यादा इसमें और कैरेक्टर वगैरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन नहीं किया क्योंकि वहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। आप तो सिर्फ ध्यान रखिए टाइटल का, इनके द्वारा लिखी गई जो फेमस पोइम है उसका नाम है, उसका टाइटल है द रैप ऑफ ए लुक्री। नेक्स्ट वन, ही रॉट 154 सॉनेट्स। ये भी देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने टोटल, यदि बात की जाए विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स की नंबर की, देन विलियम शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स। अब इनको 154 सोनेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन, यानी इन्होंने जो फर्स्ट 126 जो सोनेट्स लिखे थे, फिर देखें इनके द्वारा लिखे गए जो शुरुआती 126 यानी 126 जो सोनेट्स थे वो उन्होंने किसको एड्रेस किए, किसके लिए लिखे, अपने फ्रेंड डब्ल्यूएच के लिए उन्होंने लिखे। और इनका फ्रेंड डब्ल्यूएच कौन थे, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, माने इनके फ्रेंड डब्ल्यूएच अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे जिनके लिए इन्होंने 126 सोनेट लिखे आउट ऑफ 154। अब बात की जाए नेक्स्ट इनके लास्ट 28 सोनेट्स की, तो इन्होंने लास्ट 28 जो सोनेट्स है वो उन्होंने किसके लिए एड्रेस किए, किसके लिए लिखे, एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी। और वो डार्क लेडी क्या थी, अननोन। माने इन्होंने अपने 154 सोनेट्स में से 126 सोनेट अपने फ्रेंड डब्ल्यूएच के लिए लिखे जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, और जो लास्ट 28 सोनेट्स थे वो इन्होंने एड्रेस करते हुए लिखे डार्क लेडी को जो कि अननोन थी। ये अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिट सोनेट्स। अब इसमें एक बात आप अच्छे से देख लेना, मैंने अपने वीडियोस में जो सोनेट का सेक्शन था उस सोनेट के सेक्शन में आपके विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो सोनेट्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स माने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी वो मैंने सोनेट के सेक्शन में डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप सोनेट वाले सेक्शन में जाके अच्छे से देखना विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सोनेट्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है, ताकि वहां से भी कोई क्वेश्चन आए तो कहीं कहीं गलती नहीं हो। तो इस प्रकार से ये सेक्शन रहा हमारा विलियम शेक्सपियर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब साथियों विलियम शेक्सपियर के बारे में तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने प्रयास ये रखा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके एग्जाम में देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर एग्जाम में देखने को ही मिले, अगर एग्जाम मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो फिर मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाने का कोई फायदा नहीं है साथियों। तो प्रयास मैंने यही किया है कि विलियम शेक्सपियर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एंड इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वन हमारे जो 4 मैंने इंपॉर्टेंट राइटर्स बताए थे आपको एलिजाबेथ में, उसमें आपके सेकंड लास्ट थर्ड वन है बेन जॉनसन। अब यहाँ देखिए साथियों बेन जॉनसन के लिए मैंने आपको ओनली एंड ओनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं और फ्रांसिस बेकन के लिए भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए रखे हैं। और आप बिल्कुल निश्चित रहें बेन जॉनसन या फ्रांसिस बेकन के बारे में भी यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ हमारे सेशन से बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं होने वाला। अब बेन जॉनसन में देख लें, बेन जॉनसन किसके लिए जाने जाते हैं, बेन जॉनसन इज फेमस फॉर हिज सैटायरिकल कॉमेडीज। माने बेन जॉनसन को उनकी सैटायरिकल कॉमेडीज के लिए जाना जाता है। यानी क्वेश्चन क्या, यदि एग्जामिनर आपसे पूछे हु इज नोन फॉर सैटायरिकल कॉमेडीज, देन आवर आंसर विल बी बेन जॉनसन इज नोन एज सैटायरिकल एज द बेन जॉनसन इज नोन एज द father of satirical comedies and Ben Jonson is famous for his satirical comedies। पर इसी में ये एक important question है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया जो satirical comedies में one of the foremost और famous जो creation उनका वो है वोल्पोन। अब ये वोल्पोन टाइटल आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, टाइटल यानी वोल्पोन जो है उसका काइंड यानी उसका टाइप क्या है और वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वोल्पोन के टाइप की बात की जाए तो ये सैटायरिकल कॉमेडी है और ये सैटायरिकल कॉमेडी वोल्पोन लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। यानी यदि आपसे पूछे ये विच टाइप ऑफ वोल्पोन, विच टाइप ऑफ क्रिएशन इज वोल्पोन, यानी वोल्पोन किस टाइप की क्रिएशन है, देन आवर आंसर विल बी वोल्पोन इज ए सैटायरिकल कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन। बिल्कुल क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें। इसी में बेन जॉनसन में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बेन जॉनसन इज आल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। माने बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स
के लिए भी जाना जाता है। माने इनकी जितनी भी क्रिएशंस हैं इनमें आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एलिमेंट देखने को मिलेगा। यानी यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को देखते ही आपको सीधा मार्क करना है बेन जॉनसन को। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। एंड इसी में लास्ट क्वेश्चन आपका बेन जॉनसन का, इनकी जो फेमस क्रिएशन है इसके लिए सैटारिकल कॉमेडी के लिए, वो है आपका एवरीमैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। दो क्रिएशन है, फर्स्ट वन है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर एंड सेकंड आपका एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये है बेन जॉनसन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा यदि बेन जॉनसन से क्वेश्चन पूछेगा तो। और लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट हमारे फेमस एलिजाबेथन पीरियड के जो लास्ट राइटर है वो है फ्रांसिस बेकन। और फ्रांसिस बेकन जैसे कि ये तो सबको ही पता है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी था। बेन जॉनसन जो है वो आपका फ्रांसिस बेकन जो है वो फ्रांसिस बेकन किसके लिए जाने जाते हैं। तो इसमें एक ही ये 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो आपका याद ये रहा और सेकंड वन याद ये रहा। यानी फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज कंप्रेस्ड एसेज, एफोरिस्टिक स्टाइल और यू कैन से एपिग्रामेटिक स्टाइल। फ्रांसिस बेकन से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से फ्रांसिस बेकन की स्टाइल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि वो किसके लिए जाने जाते हैं। एंड फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज कंप्रेस्ड एसेज, एफोरिस्टिक स्टाइल और एपिग्रामेटिक स्टाइल। यानी फ्रांसिस बेकन के लिए उनकी स्टाइल से क्वेश्चन पूछे तो उनके स्टाइल का आप ऑप्शन पे जाओगे एपिग्रामेटिक स्टाइल और यू कैन से एफोरिस्टिक स्टाइल और यू कैन से कंप्रेस्ड एसेज। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांसिस बेकन किसके बारे में लिखते हैं, तो फ्रांसिस बेकन लिखते हैं एवरी टॉपिक ऑफ ए लाइफ, जीवन के प्रत्येक बिंदु के बारे में एफोरिस्टिक स्टाइल में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं। माने हिंदी में कहावत है गागर में सागर बनना, तो एफोरिस्टिक जो स्टाइल है वो कुछ ऐसे ही है, गागर में सागर बनना माने कम शब्दों में अधिक जानकारी, अधिक की बातें प्रकट करना। तो फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल। और लिखते किसके बारे में है, लिखते हैं ये अपने कहते हैं यहाँ पे एवरी टॉपिक ऑफ लाइफ यानी जीवन के प्रत्येक बिंदु के बारे में एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं। तो इस सेशन में हमारे लिए विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन और आपका बेन जॉनसन, इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। यानी फ्रांसिस बेकन से, बेन जॉनसन से और विलियम शेक्सपियर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो निश्चित रूप से ही हमारे सेशन से आएगा। और हाँ, रिनेसा पीरियड में साथियों एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछेगा, इसलिए रिनेसा पीरियड में आपके एलिजाबेथन एज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एलिजाबेथन एज में कहीं कोई घबराने की, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कंप्लीट सेशन आप लास्ट वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया था एलिजाबेथन एज के बारे में, और ये हमारा सेकंड वीडियो हुआ। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।